एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शार्प सवाल उठाया है कि क्या सीबीआई और ईडी को पॉलिटिकल बैटल्स के लिए यूज किया जा रहा है। और ये कोई ऐसा वैसा एलिगेशन नहीं है। सीजेआई बीआर गवई खुद ओपन कोर्ट में कह रहे हैं कि why do you use the machinery for your political battles? We have told you so many times. अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतना डायरेक्ट रिमार्क दे तो ऑब्वियसली मैटर का सीरियसनेस एकदम नेक्स्ट लेवल पे होता है। तो क्या हुआ है इस हियरिंग में, कैसे एजेंसीज के बिहाफ पर एएसजी एसवी राजू ने खुद को डिफेंड किया और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के इंटेंस आर्गुमेंट्स क्या थे, चलिए सब कुछ देखते हैं। अब व्यूअर्स आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा अपॉइंटमेंट्स वाले केस की हियरिंग हो रही थी और मूड पूरे कोर्टरूम का चार्ज था। बेंच थी सीजेआई बीआर गवई एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन की, जिन्हें ये डिसाइड करना था कि क्या झारखंड हाईकोर्ट का सितंबर 2024 वाला ऑर्डर जिसमें अलिजेडली इरेगुलरिटीज इन अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस में सीबीआई इंक्वायरी का डायरेक्शन दिया गया था, वैलिड था या स्टेट मशीनरी को बाईपास करने का अननेसेसरी ओवररीच। अब हाईकोर्ट का रीजनिंग ये था कि जब अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाई अप्स ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग द देन स्पीकर हो तो फेयरनेस इंश्योर करने के लिए सीबीआई ही अप्रोप्रिएट एजेंसी है। पर झारखंड विधानसभा का आर्गुमेंट ये है कि हाईकोर्ट ने बिना किसी कन्विंसिंग रीजन के स्टेट पुलिस को इनकेपेबल डिक्लेयर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में हाईकोर्ट ऑर्डर स्टे भी कर दिया था और जब सीबीआई ने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल करके बोला कि हमें कम से कम प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का परमिशन दे, इस पर सीजेआई बीआर गवई ने सीधा बोल दिया परमिशन कैन नॉट बी ग्रांटेड। और इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने वो धमाकेदार लाइन एएसजी एसवी राजू से कही कि व्हाई डू यू यूज द मशीनरी फॉर योर पॉलिटिकल बैटल्स। एएसजी एसवी राजू ने इमीडिएटली डिफेंड करने की कोशिश की, बट सीजेआई बीआर गवई का टोन क्लियर था कि उनको एजेंसीज का पैटर्न डिस्टर्ब कर रहा है। तभी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपीयरिंग फॉर झारखंड विधानसभा ने कह दिया कि इट इज शॉकिंग दैट व्हेन मैटर्स कम अप सीबीआई अपीयर्स इन दैट कोर्ट बिफोरहैंड। मतलब हिंट ये था कि एजेंसी को पता होता है कि मैटर कब लिस्ट होगा। अब एएसजी एसवी राजू ने सीधा कहा कि नॉट इन दिस केस, पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तुरंत ऐड किया नॉट ओनली हियर इन मेनी केसेस इन वेस्ट बंगाल माय लॉर्ड्स हैव सीन इट। और एएसजी एसवी राजू ने फिर से खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि द रीजन इज ऑब्वियस व्हेन देयर इज एन ऑफेंस वी अपीयर। अब ये बैक टू बैक एक्सचेंज क्लियरली दिखाता है कि जुडिशरी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बीच टेंशन कितनी लेयर्ड हो चुकी है। अब इस इंटायर झारखंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ओरिजिन भी इंटरेस्टिंग है। शिव शंकर शर्मा, एक सोशल वर्कर, ने हाईकोर्ट अप्रोच करके 2018 के गवर्नर टू स्पीकर डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट करवाने की डिमांड की थी, जिसमें 30 रेफरेंस पॉइंट्स ऑफ इंक्वायरी दिए गए थे रिगार्डिंग अलिजेडली इलीगल अपॉइंटमेंट्स इन विधानसभा। अब शर्मा ने सीबीआई इंक्वायरी भी मांग ली। हाईकोर्ट ने बोला भी कि इट वुड बी डिजायरेबल टू इंटरेस्ट द इन्वेस्टिगेशन टू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी लाइक द सीबीआई, क्योंकि एलिगेशंस इन्वॉल्विंग पर्सन्स होल्डिंग हाई पोस्ट और अगर स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो पब्लिक कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है। पर विधानसभा का कहना था कि ये अजम्पशन बेस्ड कंक्लूजन है, एविडेंस बेस्ड नहीं। और सीजेआई बीआर गवई का रिमार्क एग्जैक्टली इसी फियर को रिफ्लेक्ट करता है कि क्या सीबीआई पॉलिटिकल एंगल से ट्रिगर होती है या जेन्युइनली नीड बेस्ड इंटरवेंशन होती है। अब इस पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए टास्कमैक केस का मेंशन करना भी जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हाईलाइट की थी। तमिलनाडु के टास्कमैक स्टेट रन लिकर कॉर्पोरेशन पर ईडी ने रेड डाल दी थी, जबकि एलिगेशंस इंडिविजुअल्स पे थे। और तब सीजेआई बीआर गवई ने ओपनली पूछा भी था कि हाउ कैन देयर बी एन ऑफेंस अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन, यू मे रजिस्टर केस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, हाउ कॉर्पोरेशन इन क्रिमिनल मैटर। मतलब ईडी ने जो एक्शन लिया उसको सीजेआई ने एज अ फेडरल ओवर रीच डिस्क्राइब किया था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उस केस में भी कोर्ट को बताया था कि द कॉर्पोरेशन हैज फाइल्ड 41 एफआईआर्स बिटवीन 2014 to 21 अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, नॉट अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन। ईडी कम्स इन 2025 एंड रेज द कॉर्पोरेशन टेक्स ऑल फोन्स एवरीथिंग क्लोज। ये लाइन लिटरली कोर्टरूम का टेम्परेचर बढ़ा गई थी और कोर्ट ने बोला भी था कि ईडी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स एंड इज टोटली वायलेटिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ईडी प्रोसीडिंग स्टे कर दिए थे। वापस अगर झारखंड मैटर पर आए तो नैरेटिव का सेंट्रल टेंशन यही है कि एजेंसीज का रोल फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर फिट होता है या नहीं। सीजीआई रिपीटेडली हाईलाइट कर रहे हैं
कि इन्वेस्टिगेटिव अपैरेटस जब पॉलिटिकल वेपन बने तो जुडिशरी इंटरवीन करेगी, और लेटेस्ट हियरिंग में भी उन्होंने इसी कंसर्न को फिर रिपीट किया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का ये कहना कि सीपीआई अपीयर्स बिफोर हैंड इन मेनी कोर्ट्स स्पेशली पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट्स एक बहुत ही सीरियस इंसिनुएशन है। एएसजी एसवी राजू ने काउंटर किया, पर परसेप्शन वॉर तो ऑलरेडी चल रहा है। फेडरलिज्म का कोर प्रिंसिपल ये होता है कि सेंट्रल एजेंसीज तभी इन्वॉल्व होती है जब स्टेट मशीनरी जेन्युइनली इनकेपेबल हो। पर अगर हाईकोर्ट बिना सॉलिड जस्टिफिकेशन के सीबीआई को फर्स्ट एजेंसी बना दे तो विधानसभा का ग्रीवांस वैलिड लगता है। उनका केस है कि स्टेट पुलिस को अपनी ड्यूटी का चांस ही नहीं दिया गया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करके क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि उनको हाई कोर्ट्स रीजनिंग करेंटली कन्विंसिंग नहीं लग रहा। अब टास्मैक केस का इलैबोरेशन से एक पैटर्न इमर्ज होता है कि ईडी सीबीआई दोनों को सुप्रीम कोर्ट बार बार एक ही चीज बोल रही है, फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री। कर्नाटका मूडा मैटर में भी सीजीआई ने एजेंसीज को एडमोनिश किया था। वेस्ट बंगाल मैटर्स में भी सीबीआई टाइमिंग पर क्वेश्चन उठ चुके हैं, और अब झारखंड केस इस पैटर्न का एक और एक्सटेंशन बन गया है। जुडिशरी का टोन क्रिस्प है, पॉलिटिकल क्रॉस फायर के बीच एजेंसीज का यूज डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को वीकन करता है, और जब सीजीआई के लेवल पर रिपीटेडली ये रिमार्क्स आए तो वो सिर्फ एक केस की क्रिटिसिज्म नहीं होती, वो एक सिस्टमिक कॉशन होता है। अब लेटेस्ट हियरिंग से एक और इंटरेस्टिंग चीज इमर्ज हुई है। कोर्ट ने एक तरफ हाई कोर्ट के कंसर्न को लाइटली नहीं लिया, बिकॉज हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि अगर स्टेट के हाई अप्स इन्वॉल्व है तो इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी इंश्योर कर रहा है कि हाई कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज करते वक्त स्ट्रॉन्ग फैक्चुअल जस्टिफिकेशन देना होता है। अब इंडिया का इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क ये अलाउ करता है कि सीबीआई को मेजर केसेस रेफर किए जा सकते हैं, बट ओनली व्हेन स्टेट पुलिस जेन्युइनली कॉम्प्रोमाइज्ड हो। यहाँ हाईकोर्ट ने ये अजम्पशन इन्फेरेंस किया, एविडेंस नहीं दिखाया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को सस्पेक्ट एंगल से देख रही है। अब इस केस का नैरेटिव एक वार्निंग जैसा है। सुप्रीम कोर्ट सीम्स अनविलिंग टू टॉलरेट एनी काइंड ऑफ ओवररीच, और एक कोर क्वेश्चन सामने आता है कि क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को यूज करके फेडरल स्ट्रक्चर को बेंड किया जा रहा है। सीजीआई का रिपीटेड क्वेश्चंस कि व्हाई डू यू यूज द मशीनरी फॉर योर पॉलिटिकल बैटल्स इस केस का समरी बन गया है, और टास्मैक, मूडा, वेस्ट बंगाल, झारखंड सबके थ्रू एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल थीम इमर्ज होता है। इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।